हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम लेबर कॉस्टिंग के अंदर फर्दर कंसेप्ट देखने जा रहे हैं जो हमारी बुक के अंदर है, जो रिमेनिंग बच गए थे। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, एक बार मैं उस पर रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा सबसे पहले हमने देखा कि बेसिक थ्योरी क्या है लेबर कॉस्ट की। एम्प्लॉय कॉस्ट किसे कहते हैं, ये हमने कंप्लीट करा। लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखा हमने। इसके बाद लेबर टर्नओवर हमने देख लिया। वेज पेमेंट हमने देखा। कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशिएंसी देखा। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम और ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। यहाँ पर ना, जब हम बात करते हैं वेज पेमेंट, यहाँ पर इंसेंटिव का टॉपिक आता है, तो उसके अंदर फर्दर कंसेप्ट और हमें बुक में दे रखे हैं। तो आइए दोस्तों, वो फर्दर कंसेप्ट करते हैं। अभी तक हमने हेल्थ से प्रीमियम प्लान और हेल्थ से वीयर प्लान सीखा था। सॉरी, हेल्थ से प्रीमियम प्लान और रोवन प्लान सीखा था। उसके अलावा भी हमारे पास कई सारे प्लान है जो हमारी बुक में दे रखे हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट की बात करूं तो वो हेल्थ से प्लान और रोवन प्लान ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बुक के अंदर, मॉड्यूल के अंदर फर्दर कंसेप्ट और भी दिए हुए हैं। आइए सर, उनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, वीडियो लेट आने का पर्पस ये था, मैंने अपडेट भी दिया था एक शॉर्ट के थ्रू, कि अभी मेरा ना लाइव बैच चल रहा है सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग का। उसमें होता ये है कि वहां पर अभी कोर्स कंप्लीट कराने की एक डेडलाइन मैंने दी थी उनको। तो उस डेडलाइन के अंदर मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है। तो वो अभी 2 चैप्टर रह गए हैं उसमें। तो इस वजह से मैं यहाँ पर टाइम नहीं दे पा रहा। वो 2 चैप्टर लगभग लगभग 5 से 6 दिन में हो जाएंगे। तो अब उसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। जैसे जो डीले हो रहा है वीडियो आने में, वो इसी वजह से डीले हो रहा है, क्योंकि उतना ब्रांडविड्थ नहीं है मेरे पास, उतना समय नहीं है कि मैं हर एक वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। क्योंकि मुझे ग्रुप 2 की भी रिकॉर्डिंग करनी है, ग्रुप 1 की भी रिकॉर्डिंग करनी है। हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं, मतलब क्लासेस के अंदर, जो हमारी क्लासेस है पेड क्लास, उसके अंदर हमारे को जो चीज़ लगता है कि यार ये चीज़ अब चेंज करनी चाहिए, वो हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐड करने चाहिए तो वो ऐड कर देते हैं। तो ये सब चलता रहता है, इसलिए समय लग जाता है, क्योंकि सारी चीज़ मैनेज करना होता है और अकेला मैं टीचर हूँ जो मैनेज करता हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वो लेट हो जाता है। ठीक है। तो वो लाइव बैच मेरे हिसाब से 5 से 6 दिन में, या हद मार के 10 दिन में खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा पूरा का पूरा, वो उनको मैं टाटा बाय बाय कर दूंगा। एंड देन उसके बाद तो मुझे फर्दर और सब्जेक्ट भी लाना है। मैं अपडेट देता रहता हूँ, बस आप जुड़े नहीं हो मेरे साथ। टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए सर। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, मैं सारे अपडेट डालते रहता हूँ। जो भी आते हैं नए नए अपडेट रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट, रिलेटेड टू आवर क्लास, ये सब चीज़ें हम डालते रहते हैं। लो जी, अभी के लिए हमारे पास जो पेंडिंग कॉन्सेप्ट है, जो आज की क्लास में हमारे कवर करने हैं, वो है ये हेल्थ से वीयर प्लान। हेल्थ से प्लान, प्रीमियम प्लान और वीयर प्लान हमारी बुक में अलग अलग दे रखा है। हेल्थ से प्रीमियम प्लान अलग है और वीयर प्लान अलग है। तो हेल्थ से वीयर प्लान हमें देखना है। बात वेरिएबल शेयरिंग प्लान हमें देखना है। पीस रेट सिस्टम, स्ट्रेट बेसिस पर, गारंटी बेसिस पर और डिफरेंशियल बेसिस पर हमें सीखना है। तो मतलब हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट और हैं। इसके बाद हमारा लेबर चैप्टर का पूरा फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हम नए क्वेश्चंस पर चलेंगे। कई सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सर मॉड्यूल के क्वेश्चन कराओ। मैंने उनको कहा कि जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है हम ऑलरेडी क्लास के अंदर कवर कराते हैं, वही क्वेश्चन दोबारा कराने का कोई बेनिफिट मुझे लगता नहीं है। और मैंने ये देखा हुआ है कि कई सारे इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सीए इंस्टीट्यूट की बुक से आए हुए हैं। जब मैं उनको पढ़ा रहा हूँ ना अब, तो मुझे दिख रहा है, अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो वहां पर भी पूछा गया है सीए में इंस्टीट्यूट। मैं उनको ही बताता हूँ, सीए के जब लाइव बैच चल रहा होता है, मैं उनको ही बताता हूँ, अरे यार ये वाला क्वेश्चन सीएमए में पूछा गया है और सीएमए की बुक का क्वेश्चन आपकी बुक में आया है। इसी तरीके से इंस्टीट्यूट खेल रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है कि बच्चा अपनी बुक तो करेगा करेगा, पर दूसरे की बुक नहीं करेगा। इसलिए मैंने जो फास्ट ट्रैक के अंदर क्वेश्चन डाले, वो मेजरली वो क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में सीए की बुक से भी कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे कि हाँ यार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था पहले, मतलब हमारे पेपर में भी आया हुआ है और उनकी बुक में भी दिख रहा है मुझे वो क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो ये है। हालांकि दोनों का पर्सपेक्टिव पढ़ाने का अलग अलग है। दोनों को बताऊं, मैं आपको चीज बताऊं, ये वाले कॉन्सेप्ट वहां पर है ही नहीं। सीए की बुक के अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट है ही नहीं बिल्कुल भी। ये सिर्फ आपके इसमें स्पेशली, तो स्पेशल रिकॉर्डिंग आपके लिए अलग होती है, उनके लिए अलग होती है। चीजें अलग अलग है, ऐसे नहीं है कि मर्ज कर दी जाती है, चीजें अलग अलग है। बट मैंने ये देखा है कि यार वहां के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ वो। हालांकि मॉड्यूल से कराने का कोई बेनिफिट नहीं है मुझे, मुझे कोई व्यूज के लिए नहीं करना। मेरा जो पढ़ाने का पर्पज होता है, एंड ये पर्पज होता है कि भैया आपके पास वो चीजें अच्छी तरीके से पहुंच जाए। ये पर्पज है, कोई व्यूज व्यूज के पर्पज से नहीं करा कमा रहा, पढ़ा रहा मैं। इतना टाइम व्यूज के लिए कोई कर नहीं रहा भाई, मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे, ना व्यूज के कोई पैसे मिल रहे। कुछ नहीं मिलता सर पैसे मुझे। ठीक है।
तो कहानी ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम फास्ट ट्रैक पढ़ रहे हैं, वो एंड आपके पास पहुंच रहा है, मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है, ये मेरा मेन पर्पस रहता है, कंसर्न रहता है। और मैंने देखता हूँ कमेंट के अंदर तो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, बस उनको ये परेशानी है कि यार लेट वीडियोज आ रही है, वो मैंने आपको कंसर्न बताया भी था कि इस वजह से आ रहा है। कुछ दिन की बात है, उसके बाद आपके कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मेरा टारगेट ये है कि इस महीने के एंड तक आपका कॉस्टिंग का कोर्स कंप्लीट करूं। ठीक है, चलो अब पेंडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ इंसेंटिव स्कीम हमारे पेंडिंग है, जैसे कि हेल्थ से वीयर प्लान। अब ये क्या कहता है, आइए सर एक बार हेल्थ से वीयर प्लान को देखेंगे। चलेगा तुम्हें, नहीं चल रहा। हेल्थ से वीयर प्लान क्या कहता है, थोड़ी थिकनेस बढ़ा देंगे। हेल्थ से वीयर प्लान कहता है, एज पर दी हेल्थ से वीयर प्लान बोनस तो शुड बी 33.33% ऑफ द टाइम से। भाई वहां पर 50% था और रेशियो था टाइम टेकन अपॉन में टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड का रेशियो था। यहाँ पर कह रहा है कि सीधी सीधी बात है, जो भी आप टाइम सेव करोगे उसका 33.33% का हम बोनस देंगे हेल्थ से वीयर प्लान में। और हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अंदर क्या था, वहां 50% का था। तो ये फर्क है दोनों के अंदर, जो हमारे बुक में अंदर दे रखा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि टाइम अलाउड आपको दे रखा है 20 घंटे और टाइम टेकन आपने लिया 16 घंटे। तो इस हिसाब से हमें टाइम सेविंग कितना हो गया, टाइम सेविंग हो गया 4 घंटे का। अब 4 घंटे का टाइम सेविंग हो, 1 घंटे के हम आपको 50 रुपए दे रहे हैं, तो 4 घंटे कितने देंगे, 200 रुपए। तो इतना पैसा आपने बचा लिया। भाई 20 घंटे आपको अलाउ करा गए थे, 16 घंटे में आपने काम कंप्लीट करा, मतलब 4 घंटे आपने बचा लिए। 1 घंटे के अगर 50 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 4 घंटे के आपके 200 रुपए बनते हैं, जो 200 रुपए हमारी कॉस्ट सेविंग होगी। इसका 33.33% बोनस दिया जाएगा एज पर द हेल्थ से वीयर प्लान। तो हेल्थ से वीयर प्लान के हिसाब से कैसे करा जाएगा, हेल्थ से वीयर प्लान के हिसाब से कैसे करा जाएगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। नॉर्मल वेजेस कितना दे रखा है, 16 घंटे काम करा उसने, 50 रुपए के हिसाब से 800 रुपए आ गया। और 4 घंटे उसने बचाया, 50 रुपए के हिसाब से होता है 200, उसका 33.33% 67 रुपीज बोनस दिया जाएगा। तो टोटल अर्निंग उसकी हो जाएगी 867 रुपीज। दैट्स कॉल्ड हेल्थ से वीयर प्लान। ये सिंपली ये कहता है कि जो भी आप टाइम सेव करोगे उसका 33.33% ही हम बोनस देंगे। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है, ये सर कुछ बेस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर ही लेंगे। इसके बाद बात वेरिएबल शेयरिंग प्लान। बात वेरिएबल शेयरिंग प्लान क्या है, इसमें कहता है कि हम आपको एक ऐसी चीज बता रहे हैं जिसके अंदर एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर हमारे पास इंसेंटिव जुड़ कर आएगा। मतलब बात वेरिएबल शेयरिंग प्लान के अंदर एक ऐसा फॉर्मूला दिया गया है इंस्टीट्यूट द्वारा टोटल अर्निंग का, जिसके अंदर अलग नहीं कि पहले वेजेस अलग निकालो बोनस अलग निकालो फिर दोनों को जोड़ना, एक फॉर्मूला लगाओ और उसी फॉर्मूले से हम बेस फॉर्मूला उसी फॉर्मूले को यूज करके हम अर्निंग टोटल अर्निंग निकाल देंगे, जिसके अंदर नॉर्मल वेजेस और साथ में बोनस जुड़ा हुआ आएगा। क्या कहता है, कहता है वेज रेट पर आवर लो। जैसे कि एग्जांपल, आपने 20 घंटे काम किया, सॉरी 20 घंटे का आपका टाइम अलाउ करा गया था, जिसमें 16 घंटे आपने टाइम लिया, तो आपने कितना टाइम बचा लिया भाई, 4 घंटे बचा लिया। कितने बचा लिए भाई, 4 घंटे। आपको 1 घंटे के कितने दे रहे हैं, 75 रुपए। 1 घंटे कितने दे रहे हैं, 75 रुपए। अब ये कह रहा है देखो डिफरेंट अलग है, पहले ऐसा मत निकालो कि 16 घंटे काम करा 75 के हिसाब से ये फिर जो टाइम सेव्ड है उसका बोनस देंगे, ना ना ना। ये कहता है कि सिंपली हम जो फॉर्मूला आपको अप्लाई कर रहे हैं, इस फॉर्मूले के अंदर आप डायरेक्टली जब वैल्यू डालोगे तो ऑटोमेटिकली टोटल अर्निंग निकल आएगी। उस टोटल अर्निंग के अंदर बोनस और नॉर्मल वेजेस जुड़ा होगा। जैसे कि वेजिस रेट पर आवर, 1 घंटे कितने दे रहे हैं, 75 रुपए। अच्छा सर टाइम कितना अलाउ करा था, 20 टाइम 20 अलाउ करा था और कितना टाइम इसने लिया, 16 घंटे। इसका मल्टीपल का स्क्वायर रूट करना है आपको, इसके मल्टीपल का स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो डबल हो जाएगा, फिर स्क्वायर करूंगा तो वापस सिंगल में आ जाएगा, स्क्वायर रूट करूंगा। यार मैं किसी चीज को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो डबल हो जाता है, अब वापस इसको स्क्वायर करूंगा तो सिंगल में आ जाएगा ना। इसलिए पहले मल्टीप्लाई करा फिर डिवाइड करा, कि पहले डबल एंड देन उसका स्क्वायर रूट करके सिंगल वापस लिया हो। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 16 320 एंड देन उसका रूट करेंगे 17.88, मतलब 18 आ रहा है। 18 को मतलब लगभग हम 18 रुपए की पेमेंट करेंगे। अब इसका मतलब समझो क्या है 18 रुपए। तो 18 रुपए कहता है कि देखो भाई आपको 20 घंटे दिए थे हमने काम करने के, ठीक है सर, हम आपको दिया था 20, आपने लगाई कितने घंटे, 16 घंटे लगे, तो हम आपको 16 घंटे की तो पेमेंट करेंगे, सिंपल सी बात है। पर क्योंकि आपने टाइम बचाया है इसलिए हम आपको बोनस भी देंगे। वो कह रहा है कि देखिए हम आपको बोनस कैसे देंगे, तो जो आपने टाइम सेव करा ना 4 घंटे, उसके हिसाब से बोनस नहीं देंगे, हम अपने अकॉर्डिंग आपके इसमें से 2 घंटे बढ़ा देते हैं। मतलब हम आपको पेमेंट 18 घंटे की कर देते हैं, जिसके अंदर 16 घंटे तो आपने काम करा वो, और 2 घंटे हमारी तरफ से बोनस। तो बेसिकली ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर होता ये है कि आपके पास वो आर आ जाते हैं जिस आर की आप पेमेंट करोगे और उसके अंदर आपका टोटल अर्निंग और बोनस जुड़ा होगा।
भैया इसको 18 घंटे की पेमेंट कर रहा हूं ना, क्यों? इसने तो 16 घंटे काम करे, मतलब जो एक्स्ट्रा 2 घंटे की पेमेंट है वो आप कर रहे हो, वो आपका बोनस के तौर पे दे रहे हो। तो ये कहता है बात वेरिएबल शेयरिंग प्लान, जिसके अंदर आप 16 घंटे काम करोगे पर आपको पेमेंट 18 घंटे की दी जा रही है, जिसमें 2 घंटे एक्स्ट्रा बोनस के दिए जा रहे हैं, जो इंक्लूड होके फॉर्मूले में जुड़कर ऑलरेडी आके आ गए। तो मैं आगे 18 का मतलब 18 मल्टीप्लाई 75 करूंगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 75, आपका 1350 रुपए आ जाएगा टोटल अर्निंग। तो इस तरीके से बात वेरिएबल शेयरिंग प्लान हमने कंप्लीट करा। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। टाइम अलाउड कितना है, मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन, दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड देन रूट करो, तो आपके पास आ जाएगा वो समय वो टाइम जिसका हमें पेमेंट करना है। आपके पास आ गया वो समय जिसका हमें पेमेंट करना है। अब वो टाइम जो आएगा उसमें बोनस का समय और जो टाइम उसने काम करा वो, मतलब 18 घंटे आया, 16 घंटे उसने काम करा और 2 घंटे उसका बोनस का हमने टाइम दे दिया, मल्टीप्लाई बाय रेट से मल्टीप्लाई करा, आपके पास आ गया टोटल अर्निंग। लो जी, ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। एलसीवीआर प्लान, बात वेरिएबल शेयरिंग प्लान, ये दोनों ही प्लान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं पीस रेट सिस्टम की, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार इससे क्वेश्चन में पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस ये पीस रेट सिस्टम के बाद हमारा खत्म हो जाता है आपके पास क्वेश्चन। चलिए, तो एक बार ना एक क्वेश्चन है, फुल फ्लैश क्वेश्चन, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं एंड देन उसके बाद चलेंगे। सर टाइम अलाउड आपको दे रखा 48 घंटे, ठीक है। सर टाइम टेकन कितना दे रखा है, 40 घंटे, तो कितना टाइम इसने बचाया, 8 घंटे इसने बचा लिए, टाइम सेव्ड। 15 घंटे पर आवर के हिसाब से पेमेंट करेंगे। पहले हेल्थ से प्लान क्या कहता है, हेल्थ से प्लान कहता है जो भी आप टाइम सेव करोगे उसका 50% देंगे। तो सर आपने 40 घंटे काम करा, 15 के हिसाब से 600 तो देंगे देंगे, पर आपने 8 घंटे बचाए, 8 घंटे के 15 के हिसाब से जो भी बच रहा है उसका 50% बोनस दिया जाएगा, मतलब 120 बच रहा था, 120 आपने सेव कर दिया, हमारा 60%, 50% आपका 60 रुपए और हमारा 60 रुपए, ठीक है। कंपनी 60 रुपए ले लेगी और 60 रुपए आपको दे देगी। रोवन प्लान कहता है कि देखो हम टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड की रेशियो में बांटेंगे। तो कहानी सब वही है, बस ये परसेंटेज जो है वो रेशियो में कन्वर्ट हो गई, टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड की रेशियो में इन्होंने बांट दिया और 700 रुपए आपका रोवन प्लान के हिसाब से बोनस आ गया। हेल्थ प्लान कहता है कि देखो सिंपल सी बात है, जो भी आप टाइम सेव करोगे उसका 33.33% देंगे। देखो हेल्थ प्रीमियम प्लान इसे कहते हैं, वीयर प्लान इसे कहते हैं। प्रीमियम प्लान में 50% का बोनस दिया जाएगा, वीएल प्लान में 33.33% का बोनस दिया जाएगा, बाकी सारी चीजें वही है। सर वेरिएबल बात शेयरिंग प्लान क्या कहता है, कहता है जो टॉपिक को टाइम अलाउड करा था और जो आपने टाइम लिया उसका कर लो पहले स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करके, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 40, ना तो आपको 48 के हिसाब से पेमेंट करेंगे ना आपको 40 के हिसाब से, आपको करेंगे 43 के हिसाब से। 43.81 आ रहा है, मतलब एक तरीके के 44 के हिसाब से आपको पेमेंट कर देंगे, जिसमें 40 जो आपने काम किया वो हो गया और 4 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं अगर वो आपके पास बोनस हो गया, मल्टीप्लाई बाय 15 जो आपका रेट आ गया, 44 मल्टीप्लाई बाय 15 आपके पास आ जाएगा 660 रुपए। इस तरीके से चारों प्लान जो हमने पढ़े थे वो सारा एक बार रिवाइज भी हो गया, कैसे कैसे क्या करता। हेल्थ से प्रीमियम प्लान 50% का बोनस देगा, रोवन प्लान रेशियो के हिसाब से बोनस देगा, टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड। हेल्थ से वीयर प्लान जो है वो 33.33% के हिसाब से बोनस देता है, और बात वेरिएबल्स बात शेयरिंग प्लान आपको ये आपको कहता है कि हम एक पर्टिकुलर आर के हिसाब से पेमेंट करेंगे, आपने जितना घंटे काम किया वो एंड प्लस हमारा बोनस आर, तो उसका एक फॉर्मूला दिया गया, उससे हमारा डायरेक्टली टोटल निकल जाता है, ठीक है सर। अब आ जाते पीस रेट सिस्टम, जो कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इस लेबर चैप्टर के बाद, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पीस रेट सिस्टम क्या कहता है, तब पीस रेट सिस्टम कहता है स्ट्रेट लाइन पीस रेट सिस्टम के अंदर 3 रेट सिस्टम दे रखे हैं, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, पीस रेट विद गारंटी वीकली वेजेस एंड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो 3 टाइप के हमारे पास दे रखे हैं, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, पीस रेट विद गारंटी वेजेस वीकली वेजेस एंड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम और गारंटी पीस है, क्योंकि इसके अंदर फर्दर फिर और बड़ा बड़े फर्दर और कंसेप्ट है इसके अंदर फर्दर और कंसेप्ट है, पहले ये दोनों की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम क्या कहता है, देखिए हमने अभी टाइम रेट के अनुसार इंसेंटिव स्कीम सीखा था, आप समझ नहीं आ रहे ये पीस रेट के स्टेप क्या है। सर देखिए हमारे पास 2 वेजेस रेट होते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास 2 वेजेस रेट होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक होता है पीस रेट सिस्टम, एक होता है टाइम रेट सिस्टम। अभी तक जितने भी हमने इंसेंटिव स्कीम पढ़े थे, इंसेंटिव प्लान पढ़े थे, वो टाइम रेट सिस्टम के अनुसार पढ़ा था। हेल्थ से प्रीमियम प्लान, हेल्थ से वीयर प्लान, रोवन प्लान, वेरिएबल बास शेयरिंग प्लान, ये सारे 4 कंसेप्ट जो हमने पढ़े वो इंसेंटिव स्कीम जो है उनकी जो बोनस देते हैं वो समय के अनुसार देते हैं, टाइम के अनुसार देते हैं।
अब जो हम इंसेंटिव पढ़ेंगे वो बोनस जो दिया जाएगा वो पीस के अनुसार दिया जाएगा, इसलिए पीस रेट सिस्टम के अंदर 3 सिस्टम बनाए गए, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। अब ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक वर्कर है जिसको 15 रुपए पर घंटे के हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं आर में। अगर वो 1 घंटा काम करेगा तो 15 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अगर वो एक पीस बनाता है तो 3 रुपए एक पीस का हम उसको पेमेंट करेंगे, तो 3 रुपए पर पीस का हम उसको पेमेंट करेंगे। अच्छा, अब हुआ क्या कि हमने ए और बी दो पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करा, ए को अपॉइंट करा एंड बी को एक एक्सपीरियंस पर्सन है उसको अपॉइंट करा। अब होता यह है कि आर वर्क के अंदर कहानी समझना, ये है अपॉइंट करा इसको ए, नया नया है, फ्रेशर है ए बंदा, और बी जो है वो एक्सपीरियंस है। अब ए जो है वो 8 घंटे काम करता है और 35 पीस बनाकर चलता है, क्योंकि अभी नया नया फ्रेशर है, सीख रहा है काम, तो 35 पीस वो बना देता है। जबकि बी एक एक्सपीरियंस है, वही 8 घंटे में 50 पीस बना देता है। तो अगर मैं इनको टाइम के अनुसार पेमेंट करूंगा तो बी जो होगा वो नाराज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि टाइम के अनुसार हम टाइम को कंसिडर करेंगे, भैया कितने घंटे काम करा आपने, दोनों ने 8 घंटे काम करा, 1 घंटे के 15 के हिसाब से दोनों को 120 रुपए मिल जाएंगे। अब बी कहेगा भैया ये क्या फायदा हुआ, मैं 8 घंटे काम करके 50 पीस बना रहा हूं और वो पर्टिकुलर पर्सन 8 घंटे काम करके 35 पीस बना रहा है, मैं डबल मेहनत कर रहा हूं, मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे पैसे उतना ही दिए जा रहे हैं, उतना उसको दिए जा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी टाइम के अनुसार पे ना करके कंपनी पीस के अनुसार पे करती है कि भैया देखो अब हम समय के अनुसार आपको पैसा नहीं देंगे, जितने घंटे आपने काम किए, आप जितना मर्जी घंटे काम करो, जितने आप पीस बनाओगे उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, दोनों पार्टी खुश हो जाएगी। नहीं तो एक पार्टी बी पार्टी यहाँ पर दुखी हो जाएगी कि भैया देखो क्यों कम किया जा रहा है, मैं तो ज्यादा पीस बना रहा हूँ, मैं ज्यादा, क्योंकि ये डिमोटिवेट हो जाएगा और फिर ये भी अगले टाइम से अच्छे काम नहीं करेगा। तो फिर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम क्या कहता है कि सीधे सीधा पेमेंट करो पीस के अनुसार, पीस के अनुसार। तो आप कितने पीस बना रहे हो, जितने पीस बनाओगे 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो भैया ए ने बनाए 35 पीस, 3 रुपए के हिसाब से 105 रुपए ए को दिए जाएंगे। बी ने बनाए 50 पीस, 3 रुपए के हिसाब से 150 रुपए इसको दिए जाएंगे। तो अब बी खुश हो गया और ए दुखी हो गया। ए कह रहा कि अरे यार भाई मेरी तो इनकम कम हो गई, भाई मैं तो फ्रेशर हूं ना, मेरी तो इनकम कम हो गई। ए खुश है, ए कह रहा ठीक है भाई मेरी इनकम बढ़ गई, मेरे को आर के हिसाब से नहीं टाइम के अनुसार मिल दे दो, और टाइम के अनुसार नहीं आर के हिसाब से दो। बी कह रहा है भैया मुझे टाइम के अनुसार ही दो, अभी मैं फ्रेशर हूं, मैं इतना पीस नहीं बना पाऊंगा। तो बी ए सॉरी 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 माय मिस्टेक, बी तो खुश है। बी कह रहा है कि ठीक है भैया मुझे टाइम के अनुसार नहीं चाहिए, वहां मेरा 120 बनना था, मुझे पीस के अनुसार दो, मैं तो एक्सपीरियंस हूँ, मैं तो पीस बना लूंगा, तो मुझे पीस के अनुसार दो 150 पर आर। 150 रुपए मुझे मिले, सॉरी 150 पर आर नहीं, 150 रुपए चाहिए मुझे पीस के अनुसार, 3 रुपए पर पीस। ए नाराज हो गया, ए कहने लगा कि सर ये तो गलत बात है, भाई मुझे टाइम के अनुसार दो, मेरे को टाइम के अनुसार 120 रुपए मिल रहे हैं और पीस के अनुसार 105 रुपए मिल रहे हैं। तो भैया ए नाराज हो गया, अब ए को भी खुश करना है, तो यहां पर फिर कंसेप्ट लेकर आए पीस रेट विद गारंटी वीकली वेजेस। अब पीस रेट विद गारंटी वीकली वेजेस क्या कहता है, ये कहता है कि देखिए भले ही आप कम पीस बनाओ पर आपके पास एक गारंटी वीकली वेजेस, मतलब एक वेजेस आपके लिए गारंटी सेट कर दी जाएगी, अगर उससे कम होगा तो हम आपको उतना पे करेंगे। लेट सपोज कि गारंटी वेजेस हमने तय करी 120 रुपए पर डे, कि 120 रुपए हम देंगे ही देंगे, चाहे आप पीस कम बनाओ या कुछ हो आपको देंगे। ठीक है सर। अब ए ने पीस बनाए कितने, 35, क्योंकि वो फ्रेशर है पीस बना रहा है, 35 के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से उसके बनते हैं 105 रुपए, पर गारंटी कितनी है, क्या भैया 120 रुपए तो देंगे ही देंगे, तो 120 रुपए देंगे, तो जो इसमें से बड़ा होगा वो आपको पे करा जाएगा। भाई आप ए हो, आपने 35 पीस बनाए क्योंकि आप फ्रेशर थे, नए नए हो अभी सीख रहे हो काम, तो 35 के हिसाब से 3 रुपए मल्टीप्लाई करूंगा तो 105 रुपए की आपकी अमाउंट ऑफ वेजेस बनती है एक दिन की। पर गारंटी वेजेस आपको दी जा रही है कि भैया देखो 120 से अगर कम आपका वेजेस बन रहा होगा ना तो हम आपको 120 तो एटलीस्ट पे करेंगे, और सर ज्यादा बन रहा होगा तो ज्यादा देंगे, जैसे कि 50 इंटू 3 150 बन रहा है इसका, और 120 गारंटी है, तो जो ज्यादा होगा वो हम आपकी पेमेंट करें। तो आपकी वेजेस और आपका गारंटी वेजेस जो ज्यादा होगा वो आपको पेमेंट की जाएगी, दैट इज कॉल्ड पीस रेट विद गारंटी वीकली वेजेस। सर वीकली तो नाम है, जरूरी नहीं है कि वीकली निकालना है, ये एक नाम है। तो पीस रेट और पीस रेट विद गारंटी वेजेस समझ में आया नहीं आया आपको? हाँ जी सर। पीस रेट में सिर्फ ये कहता है कि जितने पीस बनाओगे उतने के हिसाब से हम आपको पे करेंगे, जबकि गारंटी वेजेस के अंदर क्या कहता है, देखो पीस के हिसाब से तो हम आपको पे करेंगे पर एक गारंटी वेजेस सेट करेंगे, अगर आपका वेजेस इस गारंटी वेजेस से कम आता है तो हम आपको वो जो गारंटी दी जा रही है उतना तो आपको पे करेंगे ही करेंगे, पर अगर आपका वेजेस पीस के अनुसार जो हमने वेजेस कैलकुलेट करी अगर वो गारंटी से ज्यादा आ गया है तो गारंटी नहीं, जो ज्यादा है वही आपको पे करेंगे। होप अब आपको समझ में आ गया है कि क्या होता है ये पीस रेट और गारंटी। अब हमारे बच गया डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या कहता है, ये तो बड़ा सिंपल था, पीस रेट और पीस रेट विद गारंटी वेजेस।
अब डिफरेंशियल के अंदर सर हमारे पास 4 पार्ट है। डिफरेंशियल के अंदर हमारे पास 4 पार्ट है सर। कौन कौन से पार्ट है? एक है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, एक है मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, एक है गैन टास्क बोनस प्लान एंड इमर्सन इफिशिएंसी प्लान। अब देखिए ये जो प्लान है ये पेपर में आ जाते हैं। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में कई बार पेपर में पूछा गया है, पर एक लिमिटेड पूछा गया है, इतना नहीं कि भाई लगातार हर बार पेपर में आ रहा है। आप भी पेपर चेक कर सकते हो। ये प्लान को याद करना पड़ता है थोड़ा सा ना, इसमें इसकी जो वो है आपके पास प्लान है वो थोड़ा सा आपको रिटेन करना पड़ेगा। ऐसे ये नहीं है कि आप कंसेप्ट समझ गए तो आपको कर ही लोगे, थोड़ा रिटेन भी करना पड़ता है। सर क्या है डिफरेंशियल पीस सिस्टम? डिफरेंशियल में पहले टेलर के हिसाब से पढ़ता है। टेलर एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसने अपना पीस रेट सिस्टम बनाया इंसेंटिव देने का। इंसेंटिव देने का पीस रेट सिस्टम बनाया। कैसे देखो, टेलर क्या कहता है कि अगर कोई भी वर्कर, अगर उसकी इफिशियंसी 100% या उससे ज्यादा है, कोई भी वर्कर अगर उसकी इफिशियंसी 100% या उससे ज्यादा है, मान लो आप वर्कर हो और आपने अपनी इफिशियंसी 100% की कर रखी है, मतलब आप 100% इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं, या आपने अपनी इफिशियंसी 100 से ज्यादा कर रखी है, मतलब 100 से ज्यादा परसेंट इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है बेकार बात है कंपनी के लिए? बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी कहती है हम आपको बोनस देंगे, हम आपको बोनस देंगे और वो पीस रेट प्लान के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है सर, कैसे देंगे? कहता अभी तक आपको जो वेजेस मिल रहा था, नॉर्मल पीस रेट वेजेस मिल रहा था। लेट सपोज कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, अभी तक आपको जो नॉर्मल पीस रेट मिल रहा था वो कितना मिल रहा था? 15 रुपए के हिसाब से मिल रहा था। अभी जब हम ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे तो 15 के मिल रहा था या ज्यादा मिल रहा था? देख लेते हैं अभी। बहुत अच्छा है, मजा आता है इसको करने में। 15 रुपए के हिसाब से मिल रहा था। तो भैया आप जितने पीस बनाओगे, जितने घंटे का, सॉरी 15 के हिसाब से नहीं, 3 रुपए के हिसाब से मिल रहा था। पीस का बात करें ना, तो आप 3 रुपए पर पीस बन रहा था, 3 रुपए पर पीस मिल रहा था आपको। अभी तक ये था नॉर्मल वेज रेट, नॉर्मल पीस रेट था 3 रुपए कि भैया एक पीस बनाओगे तो 3 रुपए देंगे। पर अगर आपकी इफिशियंसी 100% या 100% से ज्यादा है, तो इसका मतलब आपको 3 नहीं, 3 का 120% निकाल लो पहले। 3 का 120% निकाल लो, तो 3 × 120% मतलब 3.6। तो अब आपको हर पीस के 3.6 दिया जाएगा। तो जो 0.6 एक्स्ट्रा हुआ ना, ये बोनस का पार्ट है। जो 0.6 एक्स्ट्रा हुआ है दैट इज द पार्ट ऑफ बोनस। तो वो कहता है कि जो भी आपका, अगर किसी वर्कर की इफिशियंसी 100% या उससे ज्यादा है, तो हम आपको नॉर्मल पीस रेट से 120% का आपको टोटल वेज देंगे। मतलब जो भी आपका नॉर्मल पीस रेट था, मतलब एक पीस के अगर आपको 10 रुपए मिल रहे थे पहले, अब आपको एक पीस के 12 रुपए देंगे, हम 2 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको और इंकरेज करना और मोटिवेट करना है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो और आपके काम करने से कंपनी को भी फायदा हो रहा है। पर अगर आपकी इफिशियंसी 100% से कम है, तो भैया आपको पेनल्टी भी दी जाएगी। और पेनल्टी दी जाएगी कि आपको अभी 10 रुपए एक पीस के मिल रहे थे, अब आपको 80% निकाला जाएगा, मतलब 8 रुपए एक पीस के मिलेंगे। टेलर ने बड़ा सिंपल सा टॉपिक रखा। अगर आपकी इफिशियंसी 100% या उससे ज्यादा है, अगर आपकी इफिशियंसी 100% या उससे ज्यादा है, तो आपको मोटिवेट करने के लिए जो भी आपका पीस रेट होगा उसका 120% कर दिया जाएगा, मतलब बढ़ा दिया जाएगा। और अगर आपकी इफिशियंसी 100% से कम है, 90 है, 95 है, 80 है, तो ऐसे केस के अंदर आपका पीस रेट, जो नॉर्मल पीस रेट है, उसको आप क्या कर देंगे? 80% कर देंगे, मतलब पीस रेट को आप कम कर देंगे। पहले 10 रुपए मिलते थे एक पीस के, अब 8 रुपए मिला करेंगे। प्रॉब्लम यहां नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप एक वर्कर हो और आप 100% इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हो, और मैं एक वर्कर हूं और मैं 120% इफिशियंसी के साथ काम कर रहा हूं, तो आपका वेजेस और मेरा वेजेस सेम होगा। क्योंकि यहां पर 100% या 100% से ज्यादा वाले कैटेगरी आते हैं। तो अगर आप 100% इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हो, तब भी आपको 120 रुपए की मतलब तब भी आपको 12 रुपए पर पीस के हिसाब से मिलेगा। और अगर मैं 120% इफिशियंसी के साथ करूं, तब भी मुझे 12 के हिसाब से मिलेगा। तो प्रॉब्लम आ गई, तो मैं नाराज हो गया। भैया एक वर्कर जो 100% से ज्यादा इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है, वो कैसा है? तो टेलर ने उनको ध्यान नहीं रखा, पर अगले वाले जो पर्टिकुलर पर्सन थे मैरिक, उन्होंने उनका ध्यान रखा कि भैया देखो हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे वर्कर को। पहले टेलर की बात कर लेते हैं। पहले टेलर समझ में आया क्या करना है? टेलर का जरा समझो एग्जाम्पल के साथ। स्टैंडर्ड आउटपुट है 160 यूनिट का। अब आपको इफिशियंसी भी निकालनी पड़ेगी, जो मैंने आपको इफिशियंसी का कंसेप्ट सिखाया था। स्टैंडर्ड आउटपुट है 160 यूनिट का। एक्चुअल आउटपुट उन्होंने ए बी सी ने ये करा। ए ने बनाया 140 यूनिट, बी ने बनाया 160 और सी ने बनाया 170। मुझे बताओ, अगर 160 यूनिट का स्टैंडर्ड है, इतना बना सकते थे, आपने कम बनाया तो इफिशियंसी कम होगी, आपने उतना बनाया तो इफिशियंसी उतनी रहेगी, और आपने ज्यादा बनाया तो इफिशियंसी ज्यादा होगी। कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या निकाला, पहले हमारा इफिशियंसी निकाला, और नॉर्मल रेट कितना था? 2 रुपए पर पीस था। अब मैंने इफिशियंसी निकाला। इफिशियंसी निकालने के लिए हम फॉर्मूला भूल गए, तो क्या करना था? जो आपका स्टैंडर्ड है और जो आपका एक्चुअल है, इन दोनों को कंपेयर कर लो। जैसे 140 डिवाइड बाई 160 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया, तो 100% से कम आई, और होनी भी चाहिए कम, क्योंकि 140 क्या है, 160 से कम बनाया।
तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100, इसके बारे में समझा दिया था। अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो क्या करना होता है, लॉजिक लगा लो। तो भैया एक्चुअल आउटपुट अपन में स्टैंडर्ड इंटू 100, एक्चुअल आउटपुट 160 है, 160 डिवाइड बाय 100%, और यहाँ 100% से ज्यादा 106.25%। अब वेजिस कैसे पेमेंट करेंगे, तो वो कह रहा था देखो सिंपल सी कहानी ये है कि जो भी आपका नॉर्मल पीस रेट होगा, जैसे कि आपने क्या करा 140 यूनिट बनाई, 140 यूनिट बनाई और इंटू 2 रुपए के हिसाब से आपका बन रहा था पहला टोटल 80, 180। नॉर्मल कितना बन रहा था 180, पर आपकी इफिशियंसी 100 से कम है तो आपको पेनल्टी दी जाएगी, 80% दे दिया जाएगा। 280 आपका वेजेस बन रहा था, इंटू 80% करेंगे तो आप आपको देंगे 224 रुपए। क्यों? वो कहेगा भैया मेरा तो नॉर्मल के हिसाब से 280 बन रहा है, आप मुझे 224 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी इफिशियंसी 100 से कम है भैया, इफिशियंसी बढ़ाओ और आपने पैसे बढ़ा लो। अगला वाला क्या कर रहा है भाई, 160 बोला था 160 ही बनाया, मतलब 100% इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है। तो 160 इंटू 2 रुपए के हिसाब से, दो क्या है, एक यूनिट के 2 रुपए मिलते हैं, तो 160 के कितने मिलेंगे, 160 मल्टीप्लाई बाय 2, 320 रुपए। अगर आपकी इफिशियंसी 100% या उससे ज्यादा है तो टेलर कहता है कि 120% का वेजेस ग्रोथ दो उनको, तो 120 से सीधा परसेंटेज कर देंगे 384 तक। और सिमिलरली फॉर दिस, इसका भी 120 से करेंगे। अब टेलर ने वर्कर को दो कैटेगरी में बांटा था कि इफिशियंसी 100% या उससे ज्यादा होगी तो ऐसा होगा 120 देंगे, और 100% से कम होगी तो इतना देंगे। पर सर मैरिक ने उसी वर्कर को तीन कैटेगरी में बांटा, मैरिक ने उसी वर्कर को तीन कैटेगरी में बांटा कि देखो भैया हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। पहला, मैरिक एंड डिफरेंशियल पीसीए सिस्टम क्या कहता है, कहता है वर्कर को तीन कैटेगरी में बांटेंगे। पहला, अगर आपकी इफिशियंसी 83.33% है या उससे कम है, ये 83.33% इसी वाले स्लैब में आ रहा है। अगर आपकी इफिशियंसी 83.33% है या उससे कम है तो आपको नॉर्मल पीस रेट से देंगे, आपको कोई पेनल्टी नहीं देंगे। यार बेचारे को पेनल्टी दे रहे हो यार तुम बताओ, वो तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएगा। भाई किसी की इफिशियंसी अगर 100% से कम है तो उनको पेनल्टी दे दोगे, मतलब और जो नॉर्मल वेजेस बनता था उससे भी कम दोगे। तो मैरिक कहता है हम इसके खिलाफ है। मैरिक कहता है कि देखो सिंपल सी बात है, अगर वो 100% से कम इफिशियंसी, सॉरी 83.33% उसकी इफिशियंसी है या उससे कम है, तो जो नॉर्मल रेट था उसको उतने हिसाब से दे दो। नॉर्मल पीस रेट मतलब आपको एक पीस के दो मिलते तो दो ही मिलेंगे अगर आपकी इफिशियंसी 83.33% है या उससे कम है। पर अगर आपकी इफिशियंसी 83.33% से ज्यादा है, ये 83.33% पहले स्लैब में है, ठीक है ना। कई बार स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये 83.33% कहां लेंगे, इस वाले में लेंगे। अगर आपकी इफिशियंसी 83 से 84 हो गई तो वो यहां आएगा, 83.33 है तो पहले वाले में आएगा। तो अगर आपकी इफिशियंसी 83.33% से ज्यादा है और 100% है और 100 से कम है, 100% यहीं पर है, तो आपको नॉर्मल पीस रेट से 110% दिया जाएगा। कितना सिंपल इसने बताया। 83.33 से ज्यादा होगी और 100 से कम होगी या 100 के बराबर ही होगी, तब आपको नॉर्मल पीस रेट से 110% दिया जाएगा। और अगर आपकी इफिशियंसी 100% से ज्यादा है तो 120 दिया जाएगा। तो इसका प्लान से सभी खुश हो गए। अब मैं एक वर्कर हूं, मेरी इफिशियंसी 83.33% है तो मुझे नॉर्मल से मिलेगा, मैं दुखी भी नहीं होऊंगा क्योंकि मुझसे कोई पेनल्टी नहीं ली जा रही। आप एक वर्कर हो, आपकी इफिशियंसी 100% है तो आप कहोगे चलो ठीक है कुछ तो मिला, नॉर्मल से कुछ तो मिला, 100% से काम कर रहा हूं भैया, 110 के हिसाब से मिला। और किसी एक वर्कर की इफिशियंसी 120% की है तो कहेगा भैया मुझे और दो, तो 120 के हिसाब से दिया। ठीक है सर, तो मैरिक का प्लान ये कहता है। आइए सर इसके बेस पे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बेस पे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर मान लीजिए आपको 100 यूनिट का आउटपुट बनाना था स्टैंडर्ड, और आपने ए पर्सन है उसने 50 बनाया, बी पर्सन ने 90 और सी पर्सन ने 110 यूनिट का बनाया। तो अब इसकी इफिशियंसी निकालोगे तो जिसने 50 बनाया 50% इफिशियंसी, जिसने 90 बनाया उसकी 90% इफिशियंसी, जिसने 110 बनाया उसकी 110%। अब वर्कर को तीन कैटेगरी में बांटा था। अगर आपकी इफिशियंसी 83.33% या उससे कम है तो आपको नॉर्मल से पेमेंट की जाएगा। एक पीस की कितने मिल रहे हैं, 3 रुपए, तो 50 पीस के आपको मिलेंगे 150 रुपए। कोई भी पेनल्टी आपसे चार्ज नहीं की जाएगी और ना कोई बोनस दिया जाएगा क्योंकि आपने अच्छा काम नहीं करा इतना। पर अगर आपने अपनी इफिशियंसी 83.33% से ज्यादा और 100% से कम है या 100 के बराबर भी है, जैसे कि 90, तो उस सेकंड स्लैब में आ रहा है, तो आपको 110% का ग्रोथ दिया जाएगा। मतलब 100% तो आपको मिल ही रहा है, नॉर्मल वेजेस 10% और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो 90 यूनिट इसने बनाई, 3 रुपए के हिसाब से 270 बनाई, प्लस 100 प्लस 10% कर दो, या तो 270 में 10% जोड़ दो, और तो 297 रुपीज का आपको बोनस दिया जाएगा। और अगर आपकी इफिशियंसी 100% ज्यादा है तो फिर आपको 120 रुपए के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। जितना बनाओगे, 110 बनाए 3 के हिसाब से 330 प्लस 120 प्लस 20% कर दो या मल्टीप्लाई 120 कर दो। बात एक ही है भाई, देखो 110 मल्टीप्लाई 3 करा 330 आया। अब इसमें 20% जोड़ दो, ऐड 20% कर दो, 396 आ गया, या 330 में मल्टीप्लाई 120% कर दो तब भी 396 आ जाए। दो तरीके से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहा है तो 120 से मल्टीप्लाई करो, और अगर आपको जोड़ना है तो एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ो सिर्फ 20%, 396। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो गए जो हमने पढ़े थे क्लास के अंदर? वो सारा रिवीजन हो गया आपका।
हाँ यही पर्पस है सर, यही पर्पस है फास्ट ट्रैक बैच का। तो 4 प्लान थे, 4 प्लान। अब आ रहा है गैंट टास्क एंड बोनस प्लान। 2 प्लान और बचे हैं, फिर हमारा लेबर चैप्टर कंसेप्चुअली खत्म हो जाएगा। ये कहता है हमने भी वर्कर को 3% पे बांटा, हमने भी वर्कर को 3 कैटेगरी में बांटा है वर्कर। अगर आपके ये कह रहा है क्या है 83%, मजाक चल रहा है क्या? सीधी सीधी कहानी क्यों नहीं कर, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? 83 3.3% होगा या उससे कम होगा? अब 83 कहां से आ गया भाई? सीधे सीधे कहो, अगर किसी वर्कर की इफिशियंसी 100% से कम है तो जितना गारंटी वेजेस डिसाइड हुआ था उतना पे करेंगे। मतलब जितना उसको मिलना चाहिए भाई, गारंटी हम इतना तो कम से कम देंगे देंगे आपको, उतना दो। अगर आपकी इफिशियंसी एग्जैक्टली 100% है तो आपको टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट करें। सुन लो इधर ध्यान से, वेजिस रेट के हिसाब से हम मैं पीस रेट पढ़ रहा हूं, पर पेमेंट किससे करेंगे? टाइम रेट के हिसाब से। और बोनस जो दिया जाएगा वो टाइम रेट वेजिस का 20% दिया जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर आपकी इफिशियंसी 100% ज्यादा है तो हायर पीस रेट जो भी होगा, सर क्वेश्चन में आपको पीस रेट दिया जाएगा, हायर पीस रेट, उसको लेकर आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके हिसाब से बोनस पे करेंगे। तो 3 कैटेगरी बांटी गई। पहला कि अगर आपका गैन टैक्स ना इंपॉर्टेंट है, अगर ये पेपर में आ जाता है तो स्टूडेंट नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें तीनों ही केस अलग अलग है। पहला, अगर आपकी इफिशियंसी 100% से कम है तो आपको गारंटी वेजेस दी जाएगी, जो गारंटी वेजेस है उतना पे करना पड़ेगा, पे कर देंगे। दूसरा, अगर आपका इफिशियंसी 100% एग्जैक्टली आ रहा है तो आपको जो वेज दिया जाएगा टाइम रेट के अनुसार दिया जाएगा, जिसमें टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट करेंगे और टाइम रेट का 20% बोनस दिया जाएगा। और अगर आपकी इफिशियंसी 100% ज्यादा है तो फिर जो भी हायर पीस रेट होगा क्वेश्चन के अंदर दिया होगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट करी जाएगी। सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्वेश्चन के बिना समझ नहीं आएगी चीजें, क्वेश्चन के बिना समझ में आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल, आपको 100 यूनिट बनाना है 90 घंटे में, 90 घंटे में 100 यूनिट बनाना है, ठीक है। आपने 80 बनाया, आपने 100 यूनिट बनाया एक ने, और एक ने 110 यूनिट बनाया। तो यहां से हमने निकाल लिया क्या? यहां से हमने निकाल लिया परसेंटेज। कैसे सर परसेंटेज कैसे निकाला? कि भाई 100 यूनिट बनाना था, 80 बनाया, 80% आ गया, 100% से कम है। 100 यूनिट बनाना था, 100 ही बनाया तो 100% इफिशियंसी है। 100 यूनिट बनाना था, 110 बना दिया तो 110% इफिशियंसी। अब आपको 3 रेट दे रखे, क्योंकि 3 अलग 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 है। पहला कह रहा है नॉर्मल पीस रेट, एक पीस के हम 10 रुपए देते हैं नॉर्मली। दूसरा कहता है नॉर्मल वेजेस रेट, क्योंकि अगर आपकी इफिशियंसी एग्जैक्टली 100 है तो वो टाइम के अनुसार पेमेंट करा जाएगा गैन टैक्स में। भाई उसने कहा था ना कि अगर आपकी इफिशियंसी एग्जैक्टली 100% है तो पेमेंट कैसा किया जाएगा? टाइम के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो नॉर्मल वेजेस रेट आपको दे रखा 8 रुपए पर आवर, 1 घंटे के हम 8 रुपए देते हैं, तो 90 घंटे उसने काम करे, और ये सारा डाटा भी 90 घंटे का है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो भी इन्होंने यूनिट बनाई है, ए बी सी ने जो भी यूनिट बनाई है वो 90 आर की बताई है, 90 घंटे उसने काम किया। और हायर पीस रेट आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, क्योंकि गैन टैक्स में हायर पीस रेट का भी कंसेप्ट आता है, उसके बिना हम निकाल नहीं सकते लास्ट वाला पॉइंट, अगर किसी की एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है तो 15 रुपए के हिसाब से। अब कहानी क्या है? कहानी क्या है? टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे? एक ही सर, एक ही इफिशियंसी कितनी थी? 80%, मतलब 100 से कम है। 100 से कम है इसका मतलब भैया देखो, उसको दिया जाएगा गारंटी, गारंटी मतलब उसको हायर दिया जाएगा। मतलब हायर किसका? जो पीस रेट होगा और जो नॉर्मल टाइम रेट होगा, जो ज्यादा होगा उसको वो मिलेगा। क्योंकि गारंटी का मतलब ही यही होता है कि आपको कम नहीं मिलेगा, आपको दोनों ऑप्शन में से ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है सर। अगर यहाँ पर गारंटी वेजेस पहले से दे रखा है कि गारंटी वेजेस तो हमारे 800 रुपए है, अगर ऐसे दे रखा है तो उससे कंपेयर करना है। और अगर मान लो आपको क्वेश्चन में गारंटी वेजेस नहीं दिया और गारंटी वेजेस का ही कंसेप्ट है, तो क्या करेंगे? तो 2 कंसेप्ट लेंगे। गैन टास्क में बता रहा हूँ, पहला लो टाइम के अनुसार कितनी पेमेंट करेंगे। सर 90 घंटे उसने काम किए, सभी ने 90 घंटे काम किए, पर 90 घंटे में 80 यूनिट बनाई थी। 90 घंटे में कितनी यूनिट बनाई? 80। सर 90 घंटे काम करे, 1 घंटे के दे रहे 8 रुपए, तो बनता है 720 रुपए। तो टाइम के अनुसार पे करेंगे तो 720 बन रहा है। और 80 यूनिट बनाई, 10 रुपए के हिसाब से 1 यूनिट है तो 800 बन रहा है। तो गारंटी वेजेस कहता है, गारंटी का मतलब यही है कि देखो आपको कम वेजेस नहीं मिले जाएगी, आपको उन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा ही मिलेगी। तो भैया 720 और 800 दोनों हायर होंगे, 800 रुपए के हिसाब से हम इसको पे कर देंगे। हम इसको जो भी इसका ऑप्शन अच्छा बन रहा होगा वो कर देंगे। टाइम के अनुसार अच्छा बन रहा है तो टाइम के अनुसार पे कर दो, और अगर आपके पास यूनिट के अनुसार इसका अच्छा पेमेंट बन रहा है तो यूनिट के अनुसार कर दो। मतलब दुखी नहीं होने देंगे वर्कर ए को। वर्कर बी की बात कर लेते हैं, एग्जैक्टली 100% इफिशियंसी है, वो कह रहा है टाइम के अनुसार पे करो और 20% बोनस होना चाहिए। अब टाइम के अनुसार कहता है इसने भी 90 घंटे काम किया, 90 घंटे 8 रुपए के हिसाब से 720 रुपए इसको मिल रहे हैं, और इसी 720 का 20% कितना आ गया? बोनस, दैट इज इक्वल 144। तो इसको पेमेंट मिलेगी 864, ज्यादा मिलनी चाहिए ना, उसको 800 मिल रहे हैं तो उसको कम से कम ज्यादा तो मिलना चाहिए, एग्जैक्टली 100% काम कर रहा है। तो टाइम के अनुसार समझ में आया क्या करना है? अगर आपकी इफिशियंसी 100% एग्जैक्टली है तो टाइम के अनुसार पेमेंट करना है,
और टाइम के जो भी पेमेंट होगी टाइम रेट सिस्टम में उसका 20% बोनस देना है। तो 90 घंटे उसने काम करा, 8 के हिसाब से 720 रुपए की पेमेंट करेंगे और 720 का 20% हो गया 144 रुपए, उतना बोनस दे देंगे। अगर आपकी इफिशियंसी 100% से ज्यादा है तो ऐसे केस के अंदर जो हायर पीस रेट होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, टेंशन मत लीजिए, तो हायर पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन में हायर पीस रेट रहेगा 15, तो आपने बनाई थी 110 यूनिट, 15 के हिसाब से 1650, सबसे ज्यादा पेमेंट इसको मिलेगी क्योंकि आपकी इफिशियंसी 100% से ज्यादा है। दैट्स कॉल्ड गैंट टैक्स बोनस प्लान। एंड द लास्ट वन इज, अब हमारा पास लास्ट वन आता है इमर्सन इफिशियंसी प्लान। इन्होंने अपना अलग ही बनाया, सबके अलग अलग सब सब पर्सन है ये, इमर्सन गैंटास ये सब एक पर्टिकुलर पर्सन थे, सब सब अलग अलग पर्सन थे, सबने अपने अपने प्लान बनाकर सब कर दिए। अब हमें यहाँ पढ़ने को दे दिया, एक दे देता भैया उसी से कर लेते, और कोई यूज नहीं है इसका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, कोई यूज नहीं है। कंपनी बोनस बोनस एक्ट के अनुसार देती है, कोड ऑफ वेजेस एक्ट के अनुसार, फालतू बकवास कर रहा। इसने भी वर्कर को 3 भागों में बांटा, पहले इसने कहा कि देखो अगर किसी की इफिशियंसी 66.67% है या उससे कम है तो आपको नॉर्मल टाइम रेट वेजेस के अनुसार दिया जाएगा, टाइम रेट के अनुसार। अगर आपकी इफिशियंसी 66.67 से ज्यादा है और 100 या 100 से कम है तो 100 इसमें है और 66 इसमें है, तो इससे ज्यादा और 100% या उससे कम तो आपको टाइम रेट के अनुसार बोनस दिया जाएगा। और सुन लो इधर कहानी सुन लो, इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टाइम रेट के अनुसार आपको पेमेंट किया जाएगा, पर जो बोनस दिया जाएगा वो इस तरीके से निकालोगे। अब यही समझना तो मुश्किल हो जाता है। बोनस जो होगा वो 0.01 से लेकर 20% तक होगा नॉर्मल टाइम रेट के अनुसार। जो भी बोनस होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग दे देना, या क्वेश्चन आपको बताएगा कि देखो बोनस दिया जाएगा 20% का दिया जाएगा, ये क्वेश्चन आपको बताएगा, हमें नहीं कोई दिक्कत लेनी, ये क्वेश्चन हमें खुद बताएगा। वो बोनस की वो बता सकता है कि ज्यादा से ज्यादा बोनस 20% होगा और कम से कम 0.01 होगा। तो बोनस का जो रेट होगा वो इससे इसके बीच में होगा। अगर क्वेश्चन बता रहा है तो वो ले लेना, वो भी 20% से कम तक ही होगा। और अगर आपकी इफिशियंसी इसके और इसके बीच में लाई कर रही है, और अगर आपकी इफिशियंसी 100% से ज्यादा है तो देखो कैसे होगा, एक तो नॉर्मल के हिसाब से पेमेंट करेंगे और बोनस कैसे निकालेंगे, 20% तो देंगे ही जो यहां देते थे, 100% वाले को 20% दे रहे हैं ना मैक्सिमम बोनस, तो मैक्सिमम बोनस 20% तो देंगे, साथ में हर एक एक्स्ट्रा 1% बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा 1% इफिशियंसी बढ़ने पर। लेट्स सपोज कि अगर आपकी इफिशियंसी 104% की है तो आप इस वाली कैटेगरी में आ गए, इसका मतलब 100% पे तो आपको 20% बोनस मिल ही रहा था मैक्सिमम। तो क्या होगा, देखो 100% पे आपको 20% बोनस मिलेगा, तो होगा क्या, 100% अगर आपकी इफिशियंसी होगी तो नॉर्मल वेजेस मिलेगा प्लस 20% बोनस मिलेगा। पर अगर आपकी इफिशियंसी 104% है तो 100 से जितनी ज्यादा है प्लस 4% ज्यादा, तो 4% और बोनस दिया जाएगा। हर एक एक्स्ट्रा परसेंट इफिशियंसी बढ़ने पर एक एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ बोनस जोड़ा जाएगा। तो अब आपको बोनस 24% दिया जाएगा। एग्जाम्पल फिर समझो, लेट सपोज कि आपको 105% की इफिशियंसी है, तो वजह क्या होगा, होगा ये कि पहले आपको मिल रहा था 100% पे तो 20% का बोनस, और ये एक्स्ट्रा 100% से कितना एक्स्ट्रा है 5%, तो प्लस 5% और आपको 25% का बोनस दिया जाएगा। ये आपका लास्ट वाला केस है। एग्जाम्पल से समझेंगे तभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल से। एंड दिस इज आवर लास्ट एग्जाम्पल, और यहां पर हमारी क्लास भी खत्म हो जाएगी। पहला कहता है कि आपके पास स्टैंडर्ड आउटपुट है 100 यूनिट का, और 50 घंटे में 100 यूनिट बनानी थी। स्टैंडर्ड है कि आप 50 घंटे काम करोगे और 100 यूनिट बनाकर तैयार करोगे। इसने 60 यूनिट बनाई, इसने 80 यूनिट, इसने 105 मिनट, तो यहां से इफिशियंसी निकल गई 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 60%, 80%, 105%। अब इफिशियंसी लाई करिए, अगर आपकी इफिशियंसी 66.67 से परसेंट से कम है तो आपको नॉर्मल रेट से पेमेंट की जाएगी, यही कहता था। तो नॉर्मल वेजेस है 8 रुपए पर घंटे और पीस रेट है 10 रुपए पर पीस। तो अगर आपकी इफिशियंसी 66.67% से है तो यहां पर पीस रेट से सिस्टम दिया ही नहीं जाएगा। सबसे अच्छी बात, सबसे इमर्सन जो प्लान है उसमें कभी भी पीस के अनुसार पेमेंट नहीं हो रही, टाइम के अनुसार, टाइम के अनुसार, टाइम के अनुसार हो रही है, बस बोनस में फर्क है। ठीक है, तो पीस रेट का तो दिक्कत ही खत्म कर लो आप। तो कितना दिया जाएगा इसको, 50 यूनिट, इसने 50 घंटे इसने काम करा, क्योंकि सभी 50 घंटे काम कर रहे हैं। देखो इसने भी 50 घंटे काम करा, इसने भी सभी 50 घंटे काम करे, 8 रुपए के हिसाब से इसको 400 रुपए दिए जाएंगे। सीधी सीधी कहानी। वर्कर भी ये लाई करता है सेकंड वाले स्लाइड में, और वो कहता है कि देखो नॉर्मल रेट से तो पेमेंट करी जाएगी, 50 घंटे काम करा 8 के हिसाब से 400 तो मिलेगा ही, साथ में मैक्स टू मैक्स 20% का बोनस दिया जाएगा, 0 से 20%। अगर आपको क्वेश्चन में बोनस गिवन नहीं है तो हम मैक्सिमम बोनस प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन में बोनस गिवन है कि यार देखो वर्कर वाले बी को 10% का दो, तो 10% लेना, पर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैक्सिमम बोनस प्रोवाइड करना है 20% का, जो कहता है वो। तो 400 का 20% कितना हो गया 80, तो 480 की पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट वन समझो, अगर आपकी इफिशियंसी 105% की है तो आप 100 से कितने ज्यादा थे 5%, और मैक्सिमम 20% का तो बोनस देते हैं 100% इफिशियंसी पे, आपने करी 105 तो एक्स्ट्रा 5% का और दिया जाएगा आपको।
तो मतलब जो नॉर्मल वेजेस है वो तो दी जा रही है, 50 घंटे काम करा 8 रुपए के हिसाब से 400, 400 का 20% देंगे आपको 80 रुपए, अगर आपकी एफिशिएंसी 100 तक है। पर आपकी एफिशिएंसी 100 से ज्यादा थी, 5% और ज्यादा थी, फिर 5% और दिया जाएगा। आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कह सकते हैं 400 का 25%, तो आ जाएगा 100, और 100 प्लस 400 500 रुपए। एंड दिस इज योर कॉन्सेप्ट। और इस तरीके से आपका मैंने सारे कॉन्सेप्ट खत्म करा दिए। ये ओवर टाइम वगैरह मैं आपको पहले भी करा चुका था। मेरे हिसाब से अब लेबर चैप्टर कॉन्सेप्चुअली खत्म हो चुका है, और क्लासेस दोस्तों लगातार आएगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोर्स पूरा कराऊंगा, गारंटीड है। एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक एक क्लास आपको मिलेगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मुझे उसमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए आपके, और ना मैं ये वीडियो लेकर रहा, क्योंकि मेरा पर्पस था कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकूं। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जैसे होते हैं कॉस्टिंग ऐसी जगह पढ़ लेते हैं जहां पर उनको समझ नहीं आता। हम फास्ट ट्रैक में ऐसा पढ़ा रहे, सोचो यार डिटेल में कैसे पढ़ा रहे होंगे, अब ये समझिए। ये तो फास्ट ट्रैक बैच है, मैं फास्ट ट्रैक में भी ऐसा पढ़ाता हूँ जैसे मैंने वहां पर पढ़ाया है, बस लिखवाया नहीं है, बस कंसेप्ट यहाँ से होगा, कंसेप्ट लिखा हुआ होगा, बस उसको एक्सप्लेन करना है फास्ट तरीके से। क्योंकि मेनली हमारे जो स्टूडेंट है ना, पेड स्टूडेंट, वो रेगुलर में तो बहुत डिटेल में करते हैं, जब वो फास्ट ट्रैक में आते हैं तो उनको एटलीस्ट तो ये समझ में आना चाहिए कि ना ये रेगुलर से फास्ट। अब मैं रेगुलर ही फास्ट ट्रैक वाला एक सेम कर दूंगा तो फायदा क्या होगा। रेगुलर में हमारी 180 घंटे की क्लास है, तो एटलीस्ट मुझे जो लेबर है वो 50 से 60 घंटे में खत्म करना है। जो मतलब जो हमारा फास्ट ट्रैक है वो 50 से 60 क्लास में खत्म करना है। 180 घंटे की क्लास है फास्ट रेगुलर की, उसको हमें कितने में खत्म करना है, कम से कम एटलीस्ट आधा तो कर दे, 80 या 70 के बीच में खत्म कर दो, क्वेश्चन वोश्चन सब कुछ कराने के बाद। ठीक है सर, तो कोशिश यही है कि जल्दी से खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।